अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना में आज की एपिसोड में मारिया उमर के घर आती है और आके कहती है कि जुनैद, आप कैसे इंसान हैं। आपको पता है कि आपके घर में आपकी ही बीवी का आपके छोटे भाई के साथ अफेयर चल रहा है और फिर भी आपने कुछ नहीं किया। जुनैद कहता है, तुम कैसी बात कर रही हो, किसने कहा है तुम्हें ये सब कुछ। वो आगे से कहती है कि आज मुझे एक नंबर से कॉल आई थी और उन्होंने कहा था कि रूबीना का और उमर का काफ़ी देर चक्कर चलता रहा है और अब भी उनके दरमियान बहुत कुछ है, जिस पे जुनैद को बड़ा गुस्सा आता है और कहता है कि किसने मेरी बीवी के ख़िलाफ़ ऐसी बात की है, मैं उसका मुंह तोड़ के रख दूंगा। अब मैं अपनी बीवी के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। ये कह के वो गुस्से से वहाँ चला जाता है। उमर भी कहता है कि मारिया, तुम कैसी बातें कर रही हो, किस तरह की बात, किसी ने कॉल की और तुम यकीन करके मेरे पास चली आई, तुम्हें चाहिए था उसी टाइम उसका मुँह तोड़ देती। ये कह के वो वहाँ चला जाता है। सारे वहाँ से चले जाते हैं। मारिया दुखी होकर घर वापस आ जाती है। बीना रूही से कहती है कि आप ही अब क्या होगा अगर जुनैद उनकी बात पे यकीन कर लिया तो, या उमर ने सब कुछ सच सच बता दिया तो। बीना कहती है कि आप ही, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो रूही कहती है कि बहन छोटी, परेशान ना हो, कुछ नहीं होता। मामा जिस आग में हमारी खुशियों को जलाना चाह रही थी ना, अब उस आग में उनका चैन और सुकून जल के तबाह बर्बाद हो जाएगा और वो कुछ नहीं कर सकती। जब उनके बेटे को उनकी हकीकत पता चलेगी तो वो सारे उन पर एतबार नहीं करेंगे, फिर देखना वो किस तरह अकेली पड़ती हैं। बीना कहती है अल्लाह करे ऐसा ही हो, बस किसी को हमारी हकीकत का पता ना चले। रूही कहती है तुम परेशान ना हो। रूही बड़े गुस्से में अपनी सास के कमरे में जाती है, दरवाज़ा ज़ोर से मारती है और कहती है कि क्या मिला ये सब कुछ आपको करके। आपको पता है जब आपके बेटों पर आपकी हकीकत खुलेगी तो क्या इज़्ज़त रह जाएगी आपकी। आगे से वो कहती है मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, चली जाओ यहाँ से। रूही कहती है कि मैं कहाँ चली जाऊँ, मैं, आपको पता नहीं है आपने कितनी गलत हरकत की है। आपने एक घर का सुकून बर्बाद करने की कोशिश की है। एक माँ तो अपने बच्चों की खुशियों के लिए, उनके सुकून के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होती है। आपने अपने बेटे की खुशी की खातिर अगर चुप कर जाती, इस राज को दिल में दफन कर देती, लेकिन नहीं, आपको तो था इस घर में लड़ाई पड़वाने का शौक़। देखिए अब लड़ाई पड़ गई है, अब देखना ये आग कहाँ तक जाती है। और जब आपके बेटे उस फ़ोन नंबर का एड्रेस मालूम कर रहे हैं कि वो किसके नाम पर है, किसके नाम पर सिम रजिस्टर है, जब आपका नाम निकलेगा ना, फिर देखना अभी क्या इज़्ज़त रहती है आगे बेटों के दरमियान। और आपको पता है ये सारा कुछ देख के मुझे खुशी नहीं हो रही, मुझे दुख हो रहा है कि उनका वो मान टूट जाएगा जो वो आप पे करते थे, कि आप उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं। उनके सास उसको थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती हैं तो रूही उनका हाथ पकड़ के रोक देती है और कहती है कि नहीं बस, अब और मैं ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये कह के वो कमरे से बाहर चली जाती है। उनकी सास बड़ा परेशान होती हैं। वो बार बार अपनी बेटी अनु को फ़ोन कर रही होती है कि अनु आज वापसी है, मुझसे मिलती जाना, लेकिन अनु भी उनका फ़ोन नहीं उठा रही होती और कहती है कि आपके मसाइल अपने घर तक रखा करें, मुझे ना बीच में डाला करें। आपके जाती हैं खुद सही रहे और मैं भाइयों के दरमियान ख़राब हो जाऊँ, अब मुझे कॉल ना करना। वो बड़ा परेशान होती है। तो सुबह उनका बेटा असद वहाँ आता है, कहता है कि मामा, पता नहीं किसने हमारे घर का सुकून बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन आप यकीन करें कि मैं उसका जीना हराम कर दूंगा जिसने भी हमारे घर में फूट डालने की कोशिश की है। उसकी मामा कहते हैं कि हाँ बेटा, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। वो तो जाहिर नहीं करती कि सब कुछ मैंने ही किया है, लेकिन असद कहता है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जिसने ये सब कुछ किया है। आप देखना, मैं उसको इस तरह मसल के रख दूँगा जैसे एक चूंटी को मसला जाता है। उसकी मामा बड़ा खौफजदा हो जाती हैं उसकी बातें सुनकर।